दिल्ली के मालवीय नगर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक होटल में भयंकर आग लग जाती है और उस आग में जलकर 21 लोगों की मौत हो जाती है। उन लोगों की मौत पीछे कई सवाल छोड़ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारे जम्मू के होटल्स इस तरह के डिजास्टर को फेस करने के लिए रेडी भी हैं? तंग गलियों में बने होटल्स में क्या हमारे जो पर्यटक आते हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास 301 रजिस्टर्ड होटल्स हैं, जिनमें से 254 होटल्स और लॉजेस की कैटेगरी में आते हैं। इनमें लगभग 218 होटल्स और लॉजेस शहर के बिजी एरिया में हैं, जैसे जीवल चौक, रेजिडेंसी रोड, गुम्मट, प्रेम नगर और गुज्जर नगर में लोकेटेड है। चिंता की बात यह है कि इनमें से अक्सर होटल्स और रेस्टोरेंट्स बहुत ही कंजस्टेड और नैरो रोड्स पर हैं। कई जगह तो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट्स चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली के फ्लोरिस्ट स्टे होटल की तरह, जहां पर आग का इंसिडेंट हुआ था। भगवान ना करे अगर इन पतली गलियों में मौजूद होटल्स में से किसी होटल में आग लग जाए तो क्या इन तंग गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घुस सकती हैं? रूल्स के मुताबिक किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में कम से कम 40,000 लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक स्टोरेज और 5,000 लीटर का टेरेस टैंक होना बेहद ज़रूरी है, और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हर फ्लोर पर होना भी कंपलसरी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। जम्मू के कई पुराने होटल्स और लॉजेस में इन सेफ्टी रूल्स को बाईपास किया जा रहा है। एक्सटिंग्विशर्स तो टंगे हैं, लेकिन वो काम कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर या नहीं, ये बात की पुष्टि नहीं कर सकते। दिल्ली के उस होटल में लगी आग ने हम सबको एक वेकअप कॉल दे दी है। सवाल ये नहीं है कि जम्मू के पास इन सारी आपदाओं से निपटने के इंतज़ाम हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या ज़रूरत के मौके पर ये सारी चीज़ें काम कर भी सकती हैं या नहीं। जम्मू शहर की एक और बड़ी प्रॉब्लम है फायर हाइड्रेंट सिस्टम का लगभग खत्म हो जाना। साल 1960 में पुराने शहर के डिफरेंट एरियाज में 13 फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए थे, लेकिन आज उनमें से सिर्फ एक वर्किंग कंडीशन में है। मुबारक मंडी, कच्ची छौनी, परेड, रेजिडेंसी रोड और जीवल चौक जैसे एरियाज में लगे हाइड्रेंट्स रोड कंस्ट्रक्शन और पुअर मेंटेनेंस की वजह से ज़मीन के नीचे दब चुके हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर रेजिडेंसी रोड पर नए हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं, पर पूरे शहर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है। दूसरी ओर लॉज एसोसिएशन का दावा है कि नए एस्टैब्लिशमेंट्स में सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में फायर को लेकर जम्मू में सेफ्टी बढ़ जाएगी। जब तक जम्मू की तंग गलियों में बने होटल्स की प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होती, जब तक फायर हाइड्रेंट्स को वापस रिवाइव नहीं किया जाता, तब तक कहीं ना कहीं खतरे की तलवार जम्मू पर लटकती ही रहेगी। इसको लेकर आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 आवाज़।